नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 30 सितंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे आचार्य राजेश जी से कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। बुधवार का आज दिन है। शुभ समय 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मेष राशि के ही आज चंद्रमा है कहीं ना कहीं अच्छी खबर सुनने की ओर संकेत कर रहे हैं और जो नुकसान 2-3 दिन पहले हुआ था उसकी भरपाई भी आज हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आज का दिन शुभ रहेगा, उसके लिए भगवान की आरती करें। आरती पूरे घर में घुमाएं, तब आप दिनचर्या को प्रारंभ करें। दिन अच्छा होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग थोड़े से विपरीत चल रहे हैं, लेकिन यात्रा के संकेत हैं। यात्रा आपकी शुभ होगी। घर से बाहर के कार्य जल्दी संपन्न होंगे। घर में संपन्न होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो परिजनों से तालमेल बैठाएं, बाकी काम संपन्न होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए परिजनों से जब भी मिलकर जाएं। आपके जीवन साथी से थोड़ा सा मीठा ले लें, खाकर निकलें। जीवन साथी नहीं है, मदर से थोड़ा सा मीठा ले लें, खाकर निकलें, सफलता मिल जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के योग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि होगी मिथुन राशि, क्योंकि अच्छे लाभ में है। धन की भी प्राप्ति होगी, मानसिक शांति भी मिलेगी, राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी और जैसे दिन को गुजारना चाहेंगे वैसा दिन भी आपका गुजर जाएगा। आज के दिन की शुभ में और वृद्धि हो, इसके लिए लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अच्छे परिणामों के लिए एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद 3 दिन आपके बहुत अच्छे हैं। आज सायंकाल से दिन का परिवर्तन शुरू होगा। जो भी काम करना है दोपहर के बाद प्रारंभ करें, उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। दोपहर से पहले पुराने कार्य संपन्न कर डालें। आज आपका दिन अच्छा हो, सफलताएं अच्छी मिलें। गुलाब के फूल की माला किसी भी मंदिर में भेंट कर सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए। पहले बनाई हुई योजनाओं पर कार्य करना शुरू करें। उस पर अमल करने से ही आपके काम बन जाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है। आज का दिन अच्छा हो, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। किसी भी देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें। देवी जी की परिक्रमा करने से आज का दोष मिट जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्य करने में थोड़ी सी थकान हो सकती है और जो काम आप करने जा रहे हैं हो सकता है किसी की मदद ना मिल पाए और अकेले ही कार्य संपन्न करना पड़े। इस परिस्थिति से थोड़ा सा जूझने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए एक सिक्के का दान जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर पारिवारिक जीवन की दृष्टि से। कुछ तनाव परिवार वालों के माध्यम से दूर होंगे। मांगलिक कार्यों की खबर सुनने को मिल सकती है। घर में कोई खुशखबरी आपके यहाँ आ सकती है। आज का दिन परिजनों के माध्यम से शुभ दिन है। आज आपको मिश्री का दान करना चाहिए। किसी भी मंदिर में मिश्री आप ले जाकर दे दें। प्रसाद के रूप में जैसे ही मिश्री बटेगी आपका काम बन जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कहीं कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है। मात्र जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। आज आपका दिन शुभ रहे, उसके लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं सीधा पैर बाहर रखें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जो काम हाथ में वही कार्य संपन्न करें। नए कार्य का शुभारंभ नहीं करें। आपका दिन बहुत अच्छा होगा।
जो काम आप करने जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणामों की प्राप्ति होगी, इसलिए योजनाएं बनाने में थोड़ी सी सतर्कता रखें। आज आपका दिन अच्छा हो, सफलताओं की प्राप्ति हो। अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लें और उनसे तिलक भी लगवाएं। इसके बाद घर से बाहर निकलें, सफल जरूर होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, विशेषकर भूमि, भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति की समस्या के निराकरण के लिए। माता जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। अपनी माता के चरण स्पर्श करें या माता तुल्य महिलाओं के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलेंगे, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन आर्थिक रूप से अच्छा दिन रहेगा। परिस्थितियां आपकी मेहनत से बेहतर हो जाएंगी। आज आप जो भी चिंतन कर रहे हैं उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आने वाले समय में हो जाएगी। तो आज आप जो भी सोच रहे हैं उसको लिखें जरूर। आज आपका दिन अच्छा बना रहे उसके लिए मयूर पंख अपनी जेब में रखें और उसके बाद घर से बाहर निकलें, दिन अच्छा होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज धन की कमी नहीं आएगी। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। कुछ नई योजनाएं भी आज बन जाएंगी, लेकिन नई योजनाओं पर कार्य करना आज से शुरू नहीं करें। साइन कर सकते हैं, आप जो भी हस्ताक्षर करेंगे वह आने वाले समय में पूरे होंगे, परंतु आज शुभारंभ का दिन नहीं है। आज का दिन अच्छा रहे उसके लिए स्वयं भी मीठा खाएं, दूसरों को भी मीठा खिलाएं, दिन शुभ होगा। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास बताने वाले हैं हमें गुरु मंत्र में। मित्रों, आज तृतीया का श्राद्ध है। आपने कई बार देखा होगा आप अनावश्यक शत्रुओं से घिर जाते हैं। व्यक्तिगत कामों को करने जाते हैं, उसमें लगातार तनाव हो जाता है, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तृतीया का श्राद्ध करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि पुत्र ही क्यों करते हैं पिंडदान। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आपसे हम पितृपक्ष से जुड़ी आवश्यक जानकारियां ले रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जानना चाहेंगे कि पिंडदान पुत्र ही क्यों करते हैं। क्या पुत्रियां पिंडदान नहीं कर सकती? कर्म कांड की व्यवस्था में किन्हीं कारणों से पुरुष प्रधानात्मक परिस्थितियों से प्रति उत्पन्न परिवेश में पुत्र और पुत्री के बीच पिंडदान की प्रक्रिया में विभेद या प्रश्नवाचक चिन्ह समाज में आया तो समाज की विकृति के तहत, लेकिन ज्योतिष विज्ञान कहता है अमल से जिंदगी बनती ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। पुरुष और स्त्री में विभेद नहीं करता ज्योतिष विज्ञान। नचिकेता ने साक्षात यम से साक्षात्कार किया है। सावित्री ने पुत्री होते हुए भी सत्यवान के प्राण निकलने के बाद यमराज से साक्षात्कार किया है पिंडदान करते समय। नचिकेता और सावित्री का उदाहरण हमने आपको दिया, तो तीसरा हमने बहुत बड़ा रहस्य हम ले जा रहे हैं इस वाक्य में। आफ्टर डेथ ऑफ मेघनाथ पाताल लोक निवासिनी त्रिपुर सुंदरी सुलोचना अपने पति का पिंड दान करने के निमित्त स्त्री होते हुए भी जब चलती है, ज्योतिष विज्ञान का अधिष्ठाता साउंड एस्ट्रोलॉजी का मूलाधार
चारों वेदों को, श्रुतियों और ऋचाओं को अपने कंठस्थ उरग अनाहतनाद में स्थापित कर लेने वाला मंडलाधीश रावण रोकता है, अमर्यादित व्यवहार है। तुम्हें कदापि यह अलाउड नहीं है कि तुम स्वयं मेघनाद का दाह संस्कार और पिंडदान करो। तब उसने ये उदाहरण दिया था कि जीविता जीविते शैवं अपत्या सहमोदते पुत्रा जाया विभेदातई आत्मानु परे नर। ए मेरे पति के पिता दशानन, तो स्त्री और पुरुष में विभेद कैसे कर सकता है, जब मैं स्वयं पत्नी होकर अपनी तपश्चर्या से अपने पुत्र को माला के तादृश अपने गले में धारण कर रखी हूं और उसके काल को स्वयं आच्छादित करने की हैसियत रखती हूं, तो फिर पिंडदान में या इसके दाह संस्कार में किसी भी प्रकार की वेदात्मक, वेद के द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों में निषेधात्मक वाक्य जारी करना और पुत्री और पुत्र में विभेद करना सर्वथा वेद के प्रतिकूल है, क्योंकि वेद इस बात की इजाजत देता है कि पुत्री और पुत्र में कोई विभेद नहीं। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम आकांक्षा केसरी है। मेरा जन्म 18 अप्रैल 1997 को बिहार के आरा जिले में हुआ है। मैं अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ, किस क्षेत्र में मैं उन्नति कर पाऊंगी और मेरे लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर है? सिंह पूर्व फाल्गुनी टीचर हो जाओ, बैंक में मैनेजर हो जाओ, ये 2 क्षेत्रों में चले जाओ तो मौज में रहोगे आजीवन। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। दिल्ली से कमलेश बोल रही हूँ। मेरा बेटा विभोर, जिसका जन्म 26 जनवरी 1991 में है, दिन के 2:37 और दिल्ली का है। वह 6 साल से वो बीटेक कर रहा था, तो न बीटेक भी बीच में छोड़ दी, आगे कुछ नहीं कर रहा, ना किसी की बात सुना। हमें बहुत परेशान है, क्या करे कैसे करे, उसका मार्गदर्शन करे। बरस रोनी भागो इसको लेके सोमनाथ, चले जाओ दर्शन करा के लाओ। अभी ये बीटेक कंप्लीट करेगा, अगर छोड़ दिया है तो भी चिंता मत करना, ये इंजीनियर बनेगा, विदेश जाएगा, बहुत धन कमाएगा। इसको नालायक कदापि मत समझना। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम है स्नेह शर्मा। मेरी जन्म तिथि है 22 सितंबर 1984। मेरा टाइम है 1:45 PM। मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ और मेरा प्रश्न है कि मेरी मैरिज कब होगी और मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं? धन अश्लेषा, सरकारी जॉब बिल्कुल लगे। बैंक में कोशिश करो, टैक्सेशन कॉमर्शियल सेक्टर में प्रयास करो। यहाँ से आपके पुरुषार्थ को प्रमाण युक्त होने का क्रमांक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से देखा जाता है। रही बात विवाह की, स्वयं तय कर चुके हैं आप। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान भी त्रिपाठी जी से जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। प्रणाम गुरु जी, मैं दीपक कुमार शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/9/78 और मैं योल में पैदा हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। गुरु जी, मेरा आपसे प्रश्न था कि मेरे घर पे सुख शांति नहीं है। मेरी अपनी धर्म पत्नी के साथ ठीक से बातचीत नहीं हो पाती है, कुछ न कुछ क्लेश रहता है और जो कमाता हूँ वो यहाँ वहाँ चला जाता है, कुछ सेविंग नहीं हो पाती है। धन तुला चित्रा ने स्वामी, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है दोस्त। जय का रेखा 10 नेत्रहीनम ददामि भोजम न ददामि वित्तम, इसको किया जाए। इसके 42 दिन बाद तब प्रश्न करें कि मंगल अब अमांगलिक
पृष्ठभूमि को नष्ट कर चुका है कि नहीं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं पुष्पा बिष्ट हल्द्वानी से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी भावना के बारे में जानना चाहती हूँ। इसकी जन्म तिथि 22/12/1987 मंगलवार 8:15 है। पंडित जी, इसने अपने मन से शादी कर ली थी। मैं इसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसका भविष्य कैसा है। और गुरुजी प्रणाम। धन धन पूर्वा साढ़ा माठा हो जाने के बाद दूध बनेगा कि नहीं, ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो भावना की माता श्री? शादी तो कर लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जुपिटर और राहु का कंजंक्शन गुरु चांडाल योग का सृजन करता है। इनको कहो काशी भागें, परिक्रमा करके आवें, जिससे बाकी का जीवन ठीक से गुजर जाए। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं बीकानेर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965, समय सुबह 3:50, स्थान बीकानेर राजस्थान। अभी मेरे गुरु में राहु का पीरियड चल रहा है। ये रिमेनिंग पीरियड सही रहे और शुभ फायदा ले, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? कर्क वृष रोहिणी दोस्त जुपिटर प्लेसमेंट इन द 12th। पहले भी कहा कि राजा नल के विपद पड़ी, अब भूनी मछली दहा में कूद पड़ी। काशी अभिन्न क्षेत्र है पृथ्वी से, यहाँ पर श्रापित ऊर्जा नहीं चल पाती और श्रापित ऊर्जा हुए बगैर बृहस्पति द्वादश नहीं होता मेरे भाई। नारद संगीता तक का प्रमाण है, आदि त्रिकालज्ञ नारद का, इसलिए काशी जाओ। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मीरा अल्मोड़ा से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 22/2/70। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मेरा मकान कब तक बनेगा और बच्चों की नौकरी का क्या होगा, कब तक होगी? कुंडली आपकी है नहीं, बच्चे का प्रश्न अग्रहणीय है। आपका न डेट ऑफ बर्थ है न कोई पृष्ठभूमि, इसलिए वो आउटराइटली बाहर। आपके मकान का प्रश्न किया तो पहले आप अपना हम किस रंग का कुर्ता पहने देखो। हल्का हरा पैरेट रंग है ना ये। अपने कपड़े देखो, ब्राउन स्लेटी या मरून स्लेटी, जो भी कह सकते हैं। सूट, दाहिना पैर आगे बाएं पैर पीछे, पश्चिम दक्षिण तरफ मुख किए हो। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। 46/7/9 जुलाई 2016 यहाँ मकान बनने की प्रश्न देखी जाती है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं हरिशंकर भास्कर सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 8 अगस्त 1979 है। स्थान वर्धमान है और समय 2:30 दिन का। मेरा पीसीएस में सिलेक्शन कब तक हो जाएगा? बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दिया हूँ। वृश्चिक मकर धनिष्ठा दोस्त, वो परीक्षा कब होगी और क्या होगा, वो किन्हीं कारणों से सस्पेंड हो, परीक्षा ना हो तो फिर हमारा वाक्य प्रमाणित हो जाएगा। आओ, एक चीज, एक सेंटेंस तो हम आपको देने की बाध्यता रखते हैं प्रदत्त पृष्ठभूमि से। You are taxation officer selected through Bihar Public Service Commission। और समय आ गया है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं मधु बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 10 सितंबर 1984, शाम में 6:31 सहरसा बिहार में। गुरुजी, मुझे पता चला जो उसको किसी लड़की के साथ शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरा बच्चा बाहर गया है, क्या यही लड़की उसकी पत्नी रहेगी या कुछ और भी उसके शादी का योग है? मीन कुंभ पूर्वाभाद्रपद नार की स्थिति है। शादी तो 2 होती हैं आपके बेटे की, लेकिन बंधन युक्त ग्रहों की स्थितियां षष्ठेश स्वयं सप्तम पर, सप्तमे स्वयं षष्ठ भाव पर बंधन का सृजन कर देता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।